डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। चीते पर छिड़े सियासी घमासान में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा 8 चीते तो आ गए हैं, कब आएंगे 16 करोड़ रोजगार। अखिलेश बोले दहाड़ का था इंतजार, लेकिन निकला बिल्ली का परिवार। पीएम मोदी ने किया नई लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्घाटन, विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा पहले छोड़ते थे कबूतर, अब चीता छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश ने बनाया रक्तदान का वर्ल्ड रिकॉर्ड, देर रात तक खून देने वालों की संख्या 1 लाख के पार, गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया। आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब लोक कांग्रेस के विलय का भी ऐलान संभव। पहली बार होगा आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन, अरविंद केजरीवाल करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता, पार्टी के विस्तार और संगठन की मजबूती पर मंथन। बिजनेस पार्टनर हामिद ने आमंतुल्लाह को बताया अपने घर से मिले कैश और हथियारों का मालिक, एसीबी ने कोर्ट को दी कबूलनामे की जानकारी, 4 दिनों की हिरासत में भेजे गए आमंतुल्लाह खान। हैदराबाद मुक्ति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का केसीआर और ओवैसी पर निशाना, बोले कुछ लोगों को मुक्ति दिन कहने में शर्म आती है, निजामों को सिर्फ 13 महीने और झेल लीजिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की नोटों की बारिश, बीते 1 साल में दान में मिली है 81 करोड़ से ज्यादा रकम, लॉकडाउन के बाद दान की राशि में हुआ है 2 गुना इजाफा। करीब 6 घंटे बाद खुला गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम में फंसे थे करीब 500 वाहन, जाम खुलने से मुसाफिरों ने ली राहत की सांस। पंजाब के फरीदकोट में गुरुद्वारा साहिब में प्रधान पद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर कृपाण से किया गया हमले में एक महिला श्रद्धालु भी घायल। आमंतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन की एसीबी की कस्टडी में भेजा है। एसीबी छापेमारी में मिले थे 2 अवैध पिस्टल और 24 लाख रुपए कैश। आमंतुल्लाह खान के समर्थकों ने एसीबी की टीम पर किया हमला, छापेमारी के दौरान गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर स्पाइस जेट विमान ने रफ लैंडिंग की, विमान में सवार पैसेंजर्स को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्पाइस जेट पर आरोप, लोगों को बिना बताए हुई है लैंडिंग। पीएम के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन, जेपी नड्डा ने किया रक्तदान शिविर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पुरानी दिल्ली के क्लॉथ मार्केट व्यापारियों ने लगाया रक्तदान शिविर, चांदनी चौक के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी लिया हिस्सा। ये मोदी के जन्मदिन पर मुंबई में महामृत्युंजय जाप का आयोजन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम के लिए लंबी उम्र की कामना की। मुंबई में पीएम के जन्मदिन पर सफाई अभियान का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हिस्सा भी लिया। शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक, दशहरा रैली के आयोजन पर की गई चर्चा। अमरावती और यवतमाल की सड़कों पर गड्ढों के चलते सड़क हादसे बढ़े हैं, राज्य के 8000 छात्रों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर शिकायत की। चंद्रपुर की जिला परिषद स्कूल की टीचर ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र में शिकायत, ग्रामीण इलाकों के टीचर्स का इस्तेमाल आसपास के लोगों का डाटा जमा करने के लिए किया जा रहा है। पुणे में देसी गायों के उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश, कृषि महाविद्यालय में IVF तकनीक का किया जा रहा है इस्तेमाल। मदरसों के सर्वे को लेकर इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में आज बड़ा सम्मेलन होगा, बैठक में मदरसों के जिम्मेदारों और प्रमुख उलेमाओं को बुलाया गया। यूथ कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, विरोध के तौर पर ठेले पर गोलगप्पे बेचे। आज लखनऊ में निकलने वाले चेहल्लुम के जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट, पुराने लखनऊ में सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च, आज कड़ी सुरक्षा में निकलेगा चेहल्लुम का जुलूस। मदरसों के सर्वे पर यूपी में महाभारत भी तेज, समाजवादी पार्टी के सरस्वती शिशु मंदिरों के सर्वे की मांग, नकवी बोले समाज में टकराव के लिए सर्वे पर शुरू। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल को पाकिस्तान से निकालनी चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल के दादा परदादा के समय देश का विभाजन हुआ। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दान में मिले पैसों का बना रिकॉर्ड, भक्तों ने पिछले 1 साल में 81 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी। मध्य प्रदेश के 80 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता बहाल, नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जारी किए हैं आदेश। चीतों के गृह प्रवेश पर कमलनाथ का पीएम पर निशाना, बोले इवेंट की जगह श्योपुर में कुपोषण दूर करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए।
चीतों के आगमन पर एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जताई खुशी। कहा, चीतों के आने से पर्यटन में होगा विकास। चीतों के आने से मध्य प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह। कूनो पार्क के बाहर लोगों ने मनाया जश्न। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा। पुल से नीचे गिरी यात्रियों से भरी बस। 8 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह से रांची जा रही थी बस। पीएम और सीएम ने जताया दुख। बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करके सांत्वना दी है। घायल लोगों से जाना हालचाल। कटिहार में पुलिस पर हमला करने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 40 आरोपियों की पहचान की है। प्राणपुर थाना पर लोगों ने हमला किया था। सैकड़ों की संख्या में भीड़ ने किया था पथराव। नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर जेडीयू का बड़ा बयान। पार्टी अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ता चाहते हैं यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़े नीतीश, लेकिन वक्त आने पर लिया जाएगा फैसला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया, खाता तक नहीं खुलेगा। आईआरसीटीसी घोटाले में बढ़ सकते तेजस्वी यादव की मुश्किलें। जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट का किया रुख। कोर्ट ने 28 सितंबर तक मांगा जवाब। हजारीबाग में 3000 करोड़ के जमीन मुआवजा घोटाले में होगी कार्रवाई। पीएमओ ने मुख्य सचिव को दिया है निर्देश। बेगूसराय में गोलीकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़े किए सवाल। सीएम से दूध का दूध और पानी का पानी की तरह जांच की मांग की है। साथ ही मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता लाने की भी मांग की। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जवार खान का बयान। कहा, बीजेपी सिर्फ देश को बर्बाद करना चाहती है। उसे सिर्फ कुर्सी से मतलब है। कुर्सी मिल जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। बेगूसराय गोलीकांड के नामजद आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। आरोपी केशव उर्फ नागर ने खुद को बताया निर्दोष। कहा, एसपी ने दबाव बनाकर कराए हस्ताक्षर। काराकाट थाना इलाके के इत्तीमहा टोला में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट की घटना में 45 साल की महिला रेशमा देवी की हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हजारीबाग के लोह सिंघना थाना इलाके के एक कुएं से एक अज्ञात शव बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। हजारीबाग के चरही स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय में अज्ञात ने की छात्रा के साथ छेड़खानी। मामला थाने पहुंचा। जहानाबाद में युवक को बिजली प्रभावित तार पर फेंका गया। अस्पताल लाने के क्रम में हुई मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सीतामढ़ी में जाली नोट का धंधा करने वाले दंपति गिरफ्तार। बॉर्डर इलाके में पुलिस ने की कार्रवाई। उपकरण और केमिकल भी बरामद। भागलपुर में भीड़ तंत्र का क्रूर चेहरा। मां के सामने ही बेटे की पिटाई, चोरी का लगाया आरोप। भागलपुर में शिक्षिका का पढ़ाने का गजब तरीका। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जिलाधिकारी ने भी सराहना की। दरभंगा में महिला ने पति की गला रेत कर की हत्या। जांच में जुटी पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी पत्नी और उसकी मां को किया गिरफ्तार। बरहट थाना इलाके के लखई गांव में दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता को पीटा। सदर अस्पताल में कराया भर्ती। मुजफ्फरपुर में लापता युवक का मिला है शव। पिछले 1 सप्ताह से गायब था युवक। गांव के ही एक युवक पर लगा हत्या का आरोप। शव मिलने के बाद गांव में तनाव। बरहट थाना इलाके के लखई गांव में दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता को पीटा। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकुड़ में गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर बिना नंबर के एक ट्रक में लोड 10 बोटा अवैध लकड़ी को जब्त किया। हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को किया है जब्त। 25 गौवंशीय मुक्त कराए गए हैं। एसडीपीओ नाजिर अख्तर के नेतृत्व और पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी ललित कुमार की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खूंटी में चोरों ने बाइक की डिग्गी खोलकर उसमें रखा जेवरों से भरा थैला उड़ा दिया। चोरों ने 6 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के बौसी थाना इलाके में मेविदुर प्रेमी ने विधवा प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतका के परिजनों ने हत्या के आरोपी युवक पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई और इंसाफ की मांग की। लखीसराय में दुष्कर्म कांड के फरार आरोपियों के घर पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चिपकाए। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने की चेतावनी। कटिहार में हाजत में कैदी की मौत के बाद बवाल। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने थाने पर किया हमला। पुलिसकर्मियों से जमकर हुई मारपीट। 40 पुलिसकर्मी जख्मी।
नवादा में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरे ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। ग्रामीणों ने किया हंगामा, बस में लगाई आग। जमुई में पारिवारिक विवाद में युवती ने खाई है सल्फाज, इलाज के दौरान युवती ने तोड़ा दम। युवती की मौत से परिवार में पसरा मातम। गिद्धौर थाना इलाके के महूलीगढ़ गांव का मामला। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में धुत कार चालक ने 4 लोगों को रौंदा, सभी की हालत नाजुक। घटना से नाराज लोगों ने कार में की तोड़। बेगूसराय में चुतिया पर्व को लेकर नदी में स्नान करने गई 5 महिलाओं में से एक महिला नदी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना नीमा चांदपुरा थाना इलाके के अझौर धोबिया नदी घाट की। गोपालगंज के पोस्ट ऑफिस चौक पर डिवाइडर से टकराई बोलेरो गाड़ी, तेज रफ्तार में टकराने के चलते बोलेरो में आग लग गई। आग लगते ही सड़क पर मची अफरा-तफरी। जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ सड़क जाम कर दिया। जहानाबाद शकुराबाद सड़क मार्ग पर आवागमन हुआ प्रभावित। मसौढ़ी में डाक पार्सल गाड़ी से शराब की तस्करी, 110 कार्टन शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। हजारीबाग में फाइनेंस कंपनी की गुंडागर्दी की शिकार हुई मोनिका कुमारी के घर पहुंची सांसद अन्नपूर्णा देव, परिवार से मिलकर दी सांत्वना, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। बांका जिले में 3 नगर पंचायत में होने वाली चुनाव की तैयारी तेज, कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा नामांकन। 19 सितंबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। कटोरिया, अमरपुर और बौसी नगर पंचायत में है चुनाव। सहरसा की शिक्षिका मां ने बेटे को घर पर पढ़ाकर दिलाई IIT की परीक्षा में सफलता। बेटे ने ऑल इंडिया में 383वीं रैंक हासिल की है। परिवार और इलाके में जश्न का माहौल। सहरसा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रक्तकाली 64 योगिनी धाम मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम अधर में लटका है। पिछले 2 सालों से अधूरा पड़ा है मंदिर का कार्य। मंदिर से जिला प्रशासन को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। द्वारका में फैक्ट्री का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 20 किलो कॉपर का पाइप, 1 लैपटॉप, 2 सिलेंडर बरामद किए गए। भोपाल में 11 साल के बच्चे से छेड़खानी की कोशिश, ऑटो ड्राइवर पर जबरन बिठाने का आरोप, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दक्षिण दिल्ली में बकाया बिजली का बिल दिखाकर ठगने वाला गिरोह का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बकाया बिल दिखाकर ठगे थे करीब 1 लाख। मुंबई के मलाड में स्कूल की लिफ्ट में फंसने से टीचर की मौत, पुलिस ने स्कूल स्टाफ के बयान दर्ज किए, जांच जारी। यवतमाल के सरकारी मेडिकल कॉलेज में समय पर इलाज और वेंटिलेटर नहीं मिलने से 17 साल के नाबालिग की मौत, परिवार ने लगाए इलाज में ढिलाई के आरोप। दिल्ली में चोरी की अजीबोगरीब घटना, चोरों का गैंग ज्यादा माइलेज देने वाले वाहनों की कर रहा है चोरी। महाराष्ट्र के सावली में वन अभ्यारण्य कार्यक्रम में कुछ चोरों ने अलमारी में रखे बाघ का एक पंजा चोरी कर लिया। साल 2011 में एक ऑपरेशन के दौरान बाघ के पंजे, नाखून, मूंछ, अन्य कीमती सामान को जब्त किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश तेज कर दी। बदायूं में महिला डॉक्टर की दबंगई, कार में मामूली खरोंच आने पर टांगे वाले पर बरसाए थप्पड़, शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। कानपुर में इंडिगो फ्लाइट का इंजन फेल, 4 घंटे तक फंसे रहे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड लीजेंड के खिलाड़ी, यात्रियों का चकेरी एयरपोर्ट पर भारी हंगामा। रायबरेली में एक युवक ने नशीले पदार्थ वाइटनर का सेवन कर जमकर तमाशा किया। नशे में घंटाघर के ऊपर चढ़कर डांस किया। फायर ब्रिगेड की मदद से युवक को नीचे उतारा गया। बहराइच में पेट्रोल भरवाने के दौरान विवाद, पेट्रोल कम डालने की शिकायत से नाराज दुकानदार ने बाइक में लगा दी आग। आग की चपेट में युवक बुरी तरीके से झुलस गया। इंटरनेशनल ड्रग तस्करी गैंग का भंडाफोड़, यूपी एसटीएफ ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से 5 किलो अफीम भी बरामद। मध्य प्रदेश के धार में रेप के आरोपी के फरार होने से उठे सवाल, बीमारी के नाम पर अस्पताल में भर्ती हुआ था युवक, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों की स्कूल वैन पलटी, 16 बच्चे मामूली रूप से घायल, नेशनल हाईवे 690 पर हादसा। मध्य प्रदेश के दतिया में कलयुगी पुत्र ने अधेड़ पिता को लाठियों से पीटा, मौत के बाद केस दर्ज, आरोपी की तलाश। रायगढ़ में ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद, 2 बाइक सवारों ने बस चालक को पीटा, बस ड्राइवर अस्पताल में भर्ती, दोनों बाइक सवार हिरासत में लिए गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में बाइक चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई तस्वीर, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में लग्जरी कार में अचानक लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान।
आज लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लखनऊ लीग में भीलवाड़ा किंग्स और मणिपाल टाइगर टीमों के बीच में मुकाबला होगा। दोनों टीमों ने इकाना स्टेडियम में अभ्यास किया। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। लगातार बारिश के चलते बसई की तानसा नदी में भी आई बाढ़, निचले इलाकों में भरने लगा है पानी। एशिया कप की विजेता श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं मिली सीधी एंट्री। पहले खेलना होगा क्वालीफायर राउंड। टीम की क्षमता को देखते हुए श्रीलंका के आसानी से वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने की उम्मीद। लीजेंड्स लीग में आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मणिपाल टाइगर्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच में होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया का बड़ा झटका। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से टीम से बाहर। मोहम्मद शमी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उमेश यादव को मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सलमान खान ने दी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बधाई। शाहरुख ने पीएम को एक दिन की छुट्टी लेकर बर्थडे सेलिब्रेट करने का किया आग्रह। प्रवास की लगातार घट रही कमाई शुक्रवार को बढ़ गई। फिल्म के कलेक्शन में 15% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। निक जोनास के बर्थडे पर प्रियंका ने खास तैयारी की। प्राइवेट जेट में ही कर डाला है सेलिब्रेशन। ठग सुकेश चंद्रशेखर से शादी करना चाहती थी जैकलिन। पता चलने पर अक्षय और सलमान ने उन्हें सुकेश से दूर रहने की दी थी सलाह। फिल्म विक्रम वेधा का नया गाना अल्कोहलिया को मेकर्स ने किया रिलीज। गाने के वीडियो में मस्तमौला अंदाज में दिखे ऋतिक रोशन। महारानी एलिजाबेथ के ताबूत को देखने के लिए लगी लंबी कतार। अंतिम दर्शन के लिए 16 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं लोग। लंदन में महारानी के ताबूत के पास मौजूद रहे 8 पोते पोतियों। क्वीन को कल दी जाएगी अंतिम विदाई।